नमस्कार, मैं राजीव आप सभी का एडुचेतना पर स्वागत करता हूं। दोस्त, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्त के साथ भी शेयर करें। दोस्त, अभी हम जो बात करेंगे एमसीआरटी 2025 एग्जाम के बारे में। और स्टेज 1 इसका हो चुका है, अब स्टेज 2 की बारी है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव और टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में आपको एक एस्से और एक लेटर पूछेगा जो कि 30 मार्क का होगा। एस्से आपको 20 मार्क और 10 मार्क का लेटर पूछेगा, जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है जो कि 10 मार्क का है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में एम्स का सीआरई 2025 के लिए। उसको आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, और उसके अराउंड यदि आपका स्कोर बन रहा है तो डेफिनेटली आपको स्टेज 2 के लिए तैयारी करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा बच्चा यहाँ छटने वाला है कि टाइपिंग इसका बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि एक वर्ड पे 50 पेनल्टी लगता है। तो इसीलिए आपको मैं सजेशन करूंगा, यदि 10-20 नंबर आपको कम भी है एक्सपेक्टेड कटअप के हिसाब से, तो आपको डेफिनेटली इस एग्जाम के लिए स्टेज 2 का तैयारी करना चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव के पेपर के बारे में। पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेड कटअप कितने जाने वाली है। उसके बाद मैंने ये भी बोल के कहा था कि जो भी बच्चा को डिस्क्रिप्टिव पेपर की नीड है तो कमेंट करके बताए, और उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। तो वही वीडियो मैंने अभी लेके आ गया है, काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया था। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाते हैं, और कैसे आपको लेटर लिखना है और कैसे आपको एस्से लिखना है, कितना वर्ड में आपका लिमिट होना चाहिए, और किस फॉर्मेट में आपको तैयार करना है बॉडी को, और कितना स्टेप में उसको ख़त्म करना है। हर चीज़ को एक एक बात करेंगे अभी और देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्किल टेस्ट के बारे में। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम कंप्लीट गाइड फॉर एस्से एंड लेटर के बारे में करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करूंगा। आप कहीं भी आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। ये एस्से लेटर बहुत ही आसान होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक इतना समझ में आ जाना चाहिए कि इसका बॉडी और फॉर्मेट स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। उसके बाद आपको कहीं भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और उसके बाद खुद ब खुद आप लिख लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा, और इंपॉर्टेंट एस्से मैं आपको बता दूंगा, जो कि आपको कम से कम 50 एस्से मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि आप इसमें इतना कर लेंगे तो इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। और इस 50 में से भी मैं कोशिश करूंगा आपको टॉप 50 दूं, सॉरी टॉप 25 ऐसे दे दूं, और 50 इंपॉर्टेंट फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर मिलाकर 50 देंगे, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड 25 उसमें छांट कर देंगे। ठीक है, अगर ये 25 और ये 25 आपको एनी हाउ करना ही करना है, क्योंकि इसमें से आपको देखने का मिलेगा एक क्वेश्चन। और यदि आप ये 50 और ये 50 कर लेते हैं, एक बार गो थ्रू हर एक एस्से को हो जाना है और हर एक लेटर को हो जाना है, ताकि आपके माइंड में ये नहीं कि नया वहाँ क्वेश्चन लगे, आपको पढ़ा पढ़ा ही आएगा। इस 50 और ये 50 में से बैलेंस एक भी दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, इसी फॉर्मेट पे यही से आने वाला है 100%। मैं इसके बाद गारंटी दे दूँ। पिछले बार भी सीआरई का एग्जाम हुआ था एम्स वाला, उसमें भी यहीं से लड़ा था क्वेश्चन एक्सपेक्टेड में से। तो इस बार भी 100% लड़ेगा, इस बात को आपको एसोसिएशन होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, 50 50 ऐसे और 50 मैं लेटर दूंगा, 50 ऐसे और 50 लेटर दूंगा, जिसमें से मैं 25-25 करके एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट आपको रहेगा उसमें हाईलाइट करके देंगे। और उसके बाद ऑल पीडीएफ यू विल गेट ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। ये सारा का सारा पीडीएफ वहां चला जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी फॉर्मेट समझाता हूं, और आगे सब वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि चैनल पर आप नए हैं तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए जितना कहना आसान है उतना है नहीं बनाना। बहुत ही कठिन समय से गुजरना पड़ता है, क्योंकि समय नहीं रहते हुए समय निकालना पड़ता है, फिर उतना ही टाइम पीपीटी बनाने में, क्वेश्चन अरेंज करने में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसके बाद जाके एक वीडियो बनता है। तो इसीलिए आप एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आप नए हैं तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए अभी आप बात करते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे हम यहाँ पे कि एस्से के बारे में। सबसे पहले हम क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे? एस्से के बारे में। हम अभी बात करने वाले एस्से के बारे में, ठीक है। तो आपके पास इट विल हैव, आपके पास क्या क्या होना चाहिए एस्से लिखने के लिए, आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा। तो आपको एस्से राइटिंग फॉर्मेट स्टेप बाय स्टेप आपको
दिमाग में कोड करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है। ऐसे राइटिंग फॉर्मेट स्टेप बाय स्टेप आपको दिमाग में कोड करना पड़ेगा पहले, ठीक है, एक ब्लैंक पेपर पे। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे इस वीडियो कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। अभी हम बताएंगे, हो सकता है आपको समझ में आए कि नहीं आए, उससे ये इसके लिए आपको टेंशन लेने की थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है। पहले सारा का सारा वीडियो मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। समझ में अगर नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, तो फिर और आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा अगला वीडियो में। और लेकिन मैं इसको समझा के ही रहूंगा, क्योंकि ऐसे लेटर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग बचपन से ही लिखते आए, 5 क्लास से ही जब स्कूलिंग में थे तब से ही ऐसे लेटर लिखने के लिए टीचर दे रहा था, तब दिया, मतलब प्रैक्टिस पहले से ही हम लोग कर चुके हैं। तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेम फॉर्मेट में तैयार करना है। तो इसको चलिए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसलिए इसके लिए आपको ऐसे राइटिंग फॉर्मेट स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। और की पॉइंट स्टूडेंट मस्ट बी रिमेंबर, हर एक स्टूडेंट को की पॉइंट की जरूरत, याद रखने की जरूरत बहुत अर्जेंट है, क्योंकि जरूरी है। क्योंकि की पॉइंट अब यदि आप उसमें पुट नहीं करेंगे तो आप वो जो है ऐसे आपको उतना अट्रैक्टिव, इतना पढ़ने में अच्छा लगेगा नहीं। क्योंकि ये देखिए, ये एमसीआरई का जो एस्से लेटर डिस्क्रिप्टिव होगा, इसका चेक कोई पर्सन या आदमी नहीं करने वाला, ये आपको एआई के थ्रू चेक किया जाएगा। इसीलिए उसमें आपको इफेक्टिव वर्ड डालना पड़ेगा, ताकि उसको अंडरस्टैंड कर पाए कि जो बच्चा लिखा है कि अच्छा लिखा है और बढ़िया तरीका से लिखा है, तो उसी के आधार पर एआई आपको नंबर देगा। तो इसीलिए आपको की पॉइंट स्टूडेंट मस्ट बी रिमेंबर, इसको आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। उसके बाद हाईलाइट्स पॉइंट, गोल्डन रूल, ये क्या होता है ये आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, ये आएगा तो बताएंगे। चलिए हम आगे फिर देखते हैं। देखिए एस्से राइटिंग फॉर्मेट फॉर स्टूडेंट, देखिए आपको एस्से राइटिंग ये जो आपको लिखना है 180 से 200 वर्ड के बीच में लिखना है। कितना? 180 से 200 वर्ड का लिमिट होना चाहिए, ठीक है, एस्से का मतलब। और इतना वर्ड आपको आसानी से लिख जाएगा कि 3-4 स्टेप में खत्म करनी होती है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टाइटल, ठीक है, क्या लिखेंगे? टाइटल। टाइटल क्या होता है? टाइटल आपको शॉर्ट में लिखना है। क्या? राइट अ शॉर्ट क्लियर टाइटल होना चाहिए, शॉर्ट में टाइटल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, तो ये क्या हो गया? हमारा टाइटल हो गया। कितना अच्छा लग रहा है, राइट, शॉर्ट में भी है और क्लियर भी है, पता चल रहा है जो हम किस चीज के बारे में लिखेंगे। तो इस तरह से आपको टाइटल को रखना है, इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, शॉर्ट में होना चाहिए, बात को ध्यान में रखना है। और ये आपको कभी भूलना नहीं है, जैसे यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है तो आपको भी वहां इन्वर्टेड कॉमा लगाना जरूरी है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये एक एक पार्ट हो गया। उसके बाद आपको दूसरा पार्ट में आएगा इंट्रोडक्शन देना है, वहां पे ऐसे के बारे में इंट्रोडक्शन देना है। ये आपको होना चाहिए 30 से 40 वर्ड में आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट रखना होगा, जिससे कि ये आपका और इफेक्टिव, जोरदार, मतलब बढ़िया तरीका से इंप्रेस कर पाए पढ़ने में। तो इसमें आपको डिफाइन द टॉपिक, टॉपिक के बारे में आपको डिफाइन करना है। उसके बाद जनरल स्टेटमेंट या फेमस क्योट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं शुरुआत करने से। उसके बाद शो इट्स इंपोर्टेंस इन डेली लाइफ और सोसाइटी, जो हमारा यहाँ पे आपको दिखाना, यहाँ आपको दिखाना है जो इंपोर्टेंस इन डेली लाइफ में जो चल रहा है उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, और जो हमारे आसपास समाज में चल रहा है उसके आधार पे आपको दिखाने की कोशिश करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और फेमस कीवर्ड सब, ये सब सारा का सारा मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या लिखना है नहीं लिखना है, हर चीज की जिम्मेदारी मेरी है, और ये आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में कोई क्वालिफाई करने से रोकेगा नहीं, इस बात को मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। स्टेप 1 में क्या होगा? टाइटल लिखना है। स्टेप 2 में इंट्रोडक्शन लिखना है 30 से 40 वर्ड, जिसमें आपको डिफाइन द टॉपिक, जनरल स्टेटमेंट, फेमस क्योट, ये सब आप वहाँ ऐड कर सकते हैं। और ये होना चाहिए शो इट्स इंपोर्टेंस इन डेली लाइफ और सोसाइटी, मतलब ये आपको डेली लाइफ में जो होता है ना, ये चीज आपको वहां पे दिखाना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे थर्ड नंबर, तीसरा नंबर में बॉडी। बॉडी में आप देखेंगे, बॉडी में आपको 120 से 130 वर्ड में लिखना है, क्योंकि ये आपको मेन पार्ट हो जाता है बॉडी में, इससे ही पता चलता है आप किस तरह से एक्सप्रेस किए हैं ऐसे को। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट पारा 1, अब देखिए इसको भी आपको 1 2 3 स्टेप में कंप्लीट करना है, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे आप यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से फिर यहाँ से स्टार्ट। अब एक बात को आपको और ध्यान रखना है, जैसे ये आपका पेज है, वहां पे इस तरह से बॉक्स आएगा, इस तरह से बॉक्स आ रहा है, तो आप यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे तो एक बार टैब मार देना है, टैब आप दबा देंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से लिखना है, जैसे
कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से लिखना है, एक बार टैब मार देंगे, इसके बाद स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो फिर यहाँ से यहाँ तक लिखते आएंगे। और फिर अब स्टार्टिंग पार्ट यहाँ से ऐसे आ जाएगा इस तरह से। फिर ये एक पार्ट हो गया, इसको हम एक पार्ट नाम दे देते हैं, जैसे ये पारा 1 है तो पारा 1 इसको हम नाम दे दिए। अब उसके बाद पारा 2 में बात करेंगे, तो पारा 2 में जैसे आएंगे तो यहाँ से फिर अब एक बार टैब मार देना है, टैब मार दिए, उसके बाद स्टार्ट करना है ABC, कुछ भी यहाँ से लिखना है, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे और फिर ऐसे आना है, ठीक है। फिर आप पारा 3 में आएंगे और फिर यहाँ पे एक बार टैब मार देना है, यहाँ से स्टार्ट करना है कुछ भी, ठीक है। इस तरह से आपको मारना है, इस तरह से आपको लिखना है, ध्यान रखना है बात को, टैब मारना आप नहीं भूलना है इस बात को, क्योंकि ये जो है कोई मेन आप या पर्सन कोई चेक करने वाला नहीं है, ये कंप्यूटराइज चेक होगा, तो इससे आपका एक्सप्रेशन आपको दिखेगा, ठीक है। तो फर्स्ट में पारा में आपको बात करना है, फर्स्ट मेन पॉइंट विद एग्जांपल के साथ आपको वहां पे ड्राइव करना है, ठीक है। मेन पॉइंट जो जिस जिस भी टॉपिक पे आपको दिया जाएगा बात, उसको मेन पॉइंट वहां पे कंसर्न करना है और एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करना है, एग्जाम्पल से और इनहेंस करता है आपको पैराग्राफ को, तो इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड पारा में चलेंगे, पॉइंट, इफेक्ट और चैलेंज, ये सबको आपको यूज करना है। सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, इफेक्ट और चैलेंज के बारे में वहां जिक्र करेंगे, और ये सब आपको मैं बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन कुछ देर आप रुक जाइए, सारा का सारा इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको फ्रेम करना है और नहीं करना है। तो चलिए अब तीसरा पारा में बात करते हैं। पारा नंबर 3 में देखिए, थर्ड पॉइंट में देखेंगे, सॉल्यूशन एंड सजेशन होना चाहिए आपको। जैसे यहाँ पे इफेक्ट और चैलेंज बता दिए सेकंड में, तो आपको थर्ड में क्या करना है, सॉल्यूशन उसका बताना है। कोई आप कॉज दे रहे हैं, कारण बता रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको देना होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे इफेक्ट या कारण या कुछ भी चैलेंज बता रहे हैं, तो वहां पे आप सॉल्यूशन दीजिए, और इस सॉल्यूशन देके आपको ये भी ऐड करना है, सजेशन भी देना है। या तो सॉल्यूशन दीजिए या तो सजेशन दीजिए, दोनों में से आपको देना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद लास्ट में चौथा पार्ट आएगा। चौथा पार्ट में क्या है, कंक्लूजन। देखेंगे 30 से वर्ड में आपका कंक्लूजन खत्म होना है, करना है 30 से 40 वर्ड में आपको कंक्लूजन का खत्म करना है। तो यहाँ पे समराइज योर ऐसे इन 2 से 3 लाइन में समराइज कर देना है। यहाँ पे जैसे ऊपर में जितना भी बात आप लिखे होंगे, उसको 2 से 3 पैराग्राफ लाइन में उसको समराइज करके कंक्लूजन दे देना है, और एंड विद योर पॉजिटिव होपफुल मैसेज करना है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। किसी भी तरह का आपको पैसेज दिया, ऐसे दिया गया है, उसको आप क्या करना है, पॉजिटिव रिस्पेक्ट के व्यू से आपको एंड करना है, ठीक है। होपफुल, ये सैडनेस नहीं होना चाहिए, सैडनेस और कुछ भी बताने आपको इसी पार्ट में, बॉडी में आपको ऐड करना है, ठीक है। और खत्म करने वाला जो इंप्रेशन होता है, नहीं होता है, फर्स्ट इंप्रेशन ये लास्ट इंप्रेशन, तो उसी तरह से इसको आपको बना के रखना है। लास्ट में जैसे जब भी कोई चेक करता है, तो या तो बॉडी ऊपर वाला चेक करेगा, बॉडी में नजर डालता है, और लास्ट में देखता है कि बच्चा किस तरह से कंक्लूजन दिए रखा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पॉजिटिव होना चाहिए और होपफुल मैसेज होना चाहिए, ठीक। अगले बात करेंगे अब, की पॉइंट्स फॉर स्टूडेंट के लिए। अब आपको क्या पर याद करना है, वर्ड लिमिट 180 से 200 वर्ड लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नोट टू शॉर्ट नोट टू लॉन्ग, नहीं तो 180 से कम होना चाहिए, नहीं तो 200 से ज्यादा होना चाहिए। इस बात को आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि ऐसे आपको जो पूछा जाएगा 180 से 200 वर्ड की लिमिट में, उतना में आपको खत्म करना है, ठीक। आप इसका प्रैक्टिस घर पे कीजिए अभी से, तो आप तब जाके आपको पता चलेगा कि मेरा पैराग्राफ 180 से 200 वर्ड में जाते जाते कितना पर खत्म होता है। उसके बाद आपको याद रखने की जरूरत है, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, लैंग्वेज पूरा का पूरा सिंपल रखना है, ताकि कोई भी पढ़े तो समझ में आ जाए, ठीक है। थोड़ा कम पढ़ा लिखा भी आदमी पढ़े तो समझ में आना चाहिए, उतना आपको सिंपल रखना है। शॉर्ट सेंटेंस आपको लिखना है, शॉर्ट सेंटेंस लिखना है, क्या लिखना है, शॉर्ट सेंटेंस लिखना है। उसके बाद इजी वोकेबलरी देना है, इजी वोकेबलरी, इन्हें कि आपको डिफिकल्ट वर्ड सब डाल रहे हैं, जैसे इंट्रिकेट हो गया, ये सब बहुत कम लोग को पता होता है, इम्पेकेबल हो गया, ये सब बहुत हार्ड वर्ड आपको नहीं डालना है। जो हम डेली यूज में यूज कर रहे हैं वर्ड सब, वोकेबलरी सब, उसी वर्ड को यूज करेंगे यहाँ पे। तीसरा बात है, तीसरा पॉइंट आपको याद रखने के, पैराग्राफ में डिवाइड इनटू 4 to 5 पैराग्राफ, चार सेक्शन में आपको मैं पहले बता दिया, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कम से कम 4-5 में आपको रखना ही रखना है, ताकि पढ़ने में ये और अच्छा लगता है। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, इस तरह से आपको 4 पॉइंट आपको बता दिए हैं, कंक्लूजन, ये सारा का सारा इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चौथा में आपको याद रखना है, रिलीवेंस,
रिलीवेंस, स्टिक टू द टॉपिक, अवॉइड द साइड पॉइंट। जैसे आपको अगर एजुकेशन पे दे दिया है ऐसे, तो एजुकेशन के इर्द गिर्द ही आपको रहना है, आप उधर मतलब एजुकेशन पर टिक के ही रहना है, फालतू की बातें कुछ और नहीं आपको अपने दिमाग से लगा के देना है। शिक्षा के बारे में अगर पूछ रहा है तो शिक्षा के रिलेटेड ही बात हम करेंगे ऐसे में, ठीक है, इस बात को आप समझे कि नहीं। उसके बाद पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है, ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक, नो मिस्टेक, नो स्लो स्लैंग, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर चेक करेगा, यदि आपका एक भी ग्रामर वर्ड गलत हो रहा है तो आपका नंबर सीधे कटने वाला है, क्योंकि मेन अगर चेक करता है तो थोड़ा नजरअंदाज भी कर देता है, कोई भी आदमी चेक करता है तो, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर चेक करेगा, एआई चेक करेगा, उनको हर चीज पता है आपकी स्पेलिंग में कितना गलती की है नहीं की है, आपको सीधा नंबर कट जाएगा। इसीलिए आप स्पेशली आपको ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक को याद रखना है और ध्यान में रखना है, ठीक है। 1 घंटा का आपको समय दिया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीका से आप लिख पाएंगे, धीरे धीरे लिखना है, अच्छे से लिखना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद 6 पॉइंट है, लिंकिंग वर्ड्स, यूज मोर एवन। जैसे लिंकिंग वर्ड क्या होता है, कुछ भी वर्ड हम बोल दिया उसके बाद लिंक करना है, उस चीज को, सेंटेंस को लिंक करना है, किसी वर्ड को लिंक करना है, और भी कोई मतलब किसी एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को जोड़ना है, तो इसके लिए आपको लिंकिंग वर्ड का यूज करना है। जैसे मोर ओवर, देयरफॉर, इन एडिशन, हाउएवर, टस, एक हैंस आ गया, ठीक है, ये सब वर्ड का आपको यूज करना है पैराग्राफ, और ही अच्छा आपको लगेगा पढ़ने में, ठीक है। इसके बाद आप बात करेंगे 7वां नंबर पे, बैलेंस व्यू होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए। जैसे मेंशन बोथ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे यदि आप ऐसे में बता रहे हैं कि प्रॉब्लम के बारे में, तो वहां पे आप सॉल्यूशन भी देने की कोशिश कीजिए। आप ये अगर प्रॉब्लम बता दिए आप सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं तो अच्छा मतलब इफेक्टिव जोरदार अच्छा आपका ऐसे नहीं होगा, तो इसीलिए आपको प्रॉब्लम भी देना है और सॉल्यूशन भी देना है। आगे बात करते हैं हम, इतना कुछ समझ में आ गया क्या। अब मैं बात करता हूँ, शुरू में जो बताए थे आपको हाईलाइट्स और गोल्डन रूल, तो मैं अभी आपको एक एक वर्ड बता देता हूँ। देखिए, स्टार्ट स्ट्रॉन्ग विद अ क्योट डिफिनेशन और क्वेश्चन, इससे स्टार्ट करना, ठीक है। स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट स्ट्रॉन्ग विद अ कोट डिफिनेशन और क्वेश्चन, इस तरह से आपको ऐसे स्टार्ट करना है। उसके बाद स्टे क्लियर, वन आइडिया पर पैराग्राफ होना चाहिए, ये नहीं कि एक के पैराग्राफ में 4 5 आइडिया आप दे रहे हैं, पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाए, एक पैराग्राफ में एक आइडिया दीजिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। स्टे पॉजिटिव, हमेशा आपको ऑलवेज गिव सॉल्यूशन इन द बॉडी, हमेशा सॉल्यूशन देने की कोशिश कीजिए। ऐसे को हमेशा कोशिश करना है पॉजिटिव वे में ही रखें, ताकि आपको और बढ़िया तरीका से किसी कोई भी पढ़े तो उसको आसानी से लगे कि पॉजिटिव बंदा लिख रहा है, बढ़िया उसका विचार है। इंड इंस्पायरिंग, कंक्लूजन शुड मोटिवेट और गिव होप। आप जो लास्ट में आपको इंड करेंगे ना कंक्लूजन, तो वो उसमें आपको हमेशा मोटिवेशनल पॉइंट से खत्म करना है, या तो गिव होप मतलब आशाफुल तरीका से उसको खत्म करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये जो मैं छोटा छोटा वर्ड बता रहा हूँ, इस बात को आपको ध्यान रखना ही रखना है, ताकि ताकि जो आपको नंबर लाने में आपको ये बूस्ट करेगा, इस बात को याद रखना है। प्रैक्टिस रेगुलरली एटलीस्ट वन essay डेली और ऑन कॉमन टॉपिक्स, ठीक है, आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करना है, एटलीस्ट एक essay अभी से आपको लिखना स्टार्ट कर ही देना है। अब जैसे अभी आपको अभी से कम 20 25 दिन तो टाइम तो जरूर आपको मिलेगा ऐसे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, तो एक भी ऐसे डेली लिखते हैं ना, तो आपको 30 35 लेटर तो ऐसे ही हो जाएगा, और आपका अच्छे तरीके से तैयार भी हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल ओपनिंग लाइन्स फॉर कैसे होना चाहिए आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए, ओपनिंग लाइन के लिए आप जब ये स्टार्ट करेंगे तो कैसे होना है, तो आप देखेंगे एजुके इस तरह से आपको स्टार्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ देखिए, एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, तो इस तरह से स्टार्ट करेंगे, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, पढ़ने वाले को भी मजा आ जाएगा पढ़ के। उसके बाद डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड सक्सेस, कितना मजेदार क्योट है, इस सबको आपको याद कर लेना है, लिख लेना है। क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ डिस्टेंट थ्रेट, इट इज द सॉरी इट इज टूडेज रियलिटी, इस सब को, जैसे क्लाइमेट वाला पूछेगा तो वहां आप चिपका सकते हैं, एजुकेशन वाला पूछेगा तो ये चिपका सकते हैं, अगर डिसिप्लिन पे बात किया जा रहा है तो ये आपको क्योट चिपका देना है।
तो आपको इस तरह से हम सारा का सारा क्योट्स भी बहुत सारे 50-60 क्योट कोशिश करेंगे आपको दे देने के लिए, ताकि कहीं भी किसी तरह का टॉपिक आएगा तो उसको आप ऐड कर सकते हैं आसानी से। तो इतना चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए फटाफट। आशा करता हूँ ये सारा का सारा आपको समझ में सारा कुछ आ गया होगा। अब आगे बात कर लें, इसका कुछ एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, और इसका मतलब किस तरह से स्ट्रक्चर होगा। जब मतलब एग्जाम्पल के थ्रू आप देखेंगे तो आपको सारा का सारा आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं आगे। देखिए, जैसे हम यहाँ पे एक एस्से लिखे हैं, एस्से है, ये हमारा एस्से कितना है, दो, ऐसे आपको 200 वर्ड, 180 से 200 वर्ड के बीच में लिखना है। ठीक है, कितना, 180 से 200 वर्ड के बीच में आपको लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम आप यहां देखेंगे, ये हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट। ठीक, दिखाई दे रहा है कि नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट, ये आ रहा है, नहीं दिखाई, दिखाई नहीं दे रहा है, रुकिए एक बार। अच्छा, देखिए ये हम ऐसे ही कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट, इस पे आपको 200 वर्ड में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये आपको मैं समझाने के लिए लाया हूँ कि किस तरह से आपको ऐसे फ्रेम करना है, किस तरह से क्योट, क्योट आधार तक मतलब क्योट डालना है। तो देखेंगे, लिखेंगे सबसे पहले मेन में, यहाँ पे आपको टॉपिक में यहाँ पर टाइटल लिख देना है। ठीक है, टाइटल आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई जरूर कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, जैसे यहाँ पे इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट है ना, क्वेश्चन वहां पे रहेगा, तो इसको आपको टैब 2-3 बार टैब डाल देना है, और बीच में इसको उठा के ला लेना है यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे आपको लिख देना है इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट, इस तरह से बीच में आप लिख देंगे, ताकि और इफेक्टिव लगे, देखने में बढ़िया लगे। तो इस तरह से आप वहां लिख देंगे, बीच में ले जाके यहाँ पर टैब लगा के, और फिर बात करेंगे, एक बार यहाँ पर टैब लगाना है, टैब मार देंगे, उसके बाद लिखेंगे एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ एनी नेशंस प्रोग्रेस एट लिट लिट लिटरेट एंड एजुकेट पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद कंट्रीब्यूट्स नॉट ओनली टू इकोनॉमिक्स ग्रोथ बट ऑल्सो टू सोशल हार्मोनी, इतना लिखना है। उसके बाद पैराग्राफ आप चेंज कर लेंगे, इंटर दबाएंगे, पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर एक बार टैब टैब आपको दबा देना है। उसके बाद बात करेंगे फर्स्टली, देखिए यहाँ पे लिंकिंग वर्ड है ना, थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, इस तरह से, फिर लास्ट में हम कंक्लूड कर देंगे पैसेज को, कितना अच्छा लग रहा है। तो लिखेंगे फर्स्टली, एजुकेशन इंपावर्स इंडिविजुअल्स विद नॉलेज एंड स्किल, ऐसे, इट रिड्यूस पॉवर्टी, increase job opportunity and improves the standard of living, and educated society is more aware of rights and duties, which strengthens democracy and governance। इतना हो गया। फिर जैसे इस खत्म होगा, एक लाइन, एक पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, फिर आप इंटर मारेंगे, फिर यहाँ पे सेकेंडली पे मारेंगे, एक बार टैब लगाएंगे, टैब आपको दामना याद रखना है, टैब लगेंगे सेकेंड पैराग्राफ में, फिर लिखेंगे सेकेंडली, एजुकेशन प्रमोट्स साइंटिफिक थिंकिंग एंड इनोवेशन, डेवलप्ड नेशन are successful because they have invested heavily in education in India too। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे स्कीम्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, जैसे यहाँ पे स्कीम का भी जिक्र कर दिए, तो और ही बढ़िया लग गया देखने पढ़ने में, कितना बढ़िया लग रहा है कि सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ। सर्व शिक्षा अभियान एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट एम टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल फॉर ऑल। ठीक, उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे एक बार यहाँ पे आप लिखेंगे ना, यहाँ आपको टैब नहीं दबाना है, इस बात को ध्यान रखना है, टैब यहाँ पे नहीं दबाना है, इस बात को ध्यान रखना है। आप यदि आप दबा भी दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दबा ही दीजिए, बढ़िया रहेगा। ठीक है, टैब टैब एक बार दबा ही दीजिए, टैब दे दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ लिखेंगे इन कंक्लूजन, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, अ नेशन कैन achieve real progress only when its citizens are well educated, disciplined and socially
रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे आप देखेंगे कितना ही बढ़िया तरीका से, शानदार तरीका से इस ऐसे को मैंने लिखा हूं। तो इसी तरह से आपको कोई भी टॉपिक पे आएगा तो आपको आराम से फ्रेम करके लिख लेना है। बस इतना बात को ध्यान रखना है कि खत्म जो हम करेंगे ना, तो कितना पार्ट में खत्म करेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। 1 से 4 पार्ट तो निश्चित ही होना चाहिए, और 5 पार्ट, 4 से 5 ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बात ध्यान रखना है। लेकिन मैं आइडियल एक तरीका से बोलूं तो 4 पार्ट में ही खत्म करना है आपको, क्योंकि मैं एसएससी सीजीएल का बहुत सारा एग्जाम दिया हूं और ऐसे लेटर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी दे चुका हूं, तो उसमें मैंने इसी तरह से लिखा था एसएससी सीजीएल में, और मुझे अच्छा मार्क मिलता था हमेशा। जैसे कभी 72 आ गया, कभी 67 आ गया, कभी 65 आ गया, तो इस तरह से मुझे मार्क मिले हैं, 60 से कभी भी कम नहीं मिला है। तो उसी आधार पे मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूं, आप भी ऐसे ही लिखेंगे और अच्छे से आपको नंबर मिलेगा। तो समझे बात। इसमें देखेंगे आप, देखिए 150 से 200 वर्ड के लिए ना आपको कोई टेंशन हो जरूरत लेने की जरूरत नहीं है। आप जैसे लिखना स्टार्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिक 150 से 180 से 200 वर्ड आपको पूर जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे, ये आपका हम इसको बता दिए एजुकेशन के बारे में, उसके बाद इसका फर्स्टली क्या मतलब कंसिक्वेंस हो सकता है, तो ये बता दिए। उसके बाद सेकंड नंबर में बता दिए, उसके बाद इन कंक्लूजन में बता दिए। यहाँ पे एक सेकंड में हम यहाँ पे एक ये भी ले लिए, अभियान भी ले लिए, सर्व शिक्षा अभियान स्कीम भी ले लिए। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट भी, ये भी स्कीम ले लिए, स्कीम से इसको रिलेट कर दिए, तो कितना इफेक्टिव हो गया। इन कंक्लूजन में भी अच्छे तरीका से मैंने इसको बता दिया। तो इसी तरह से आपको ऐसे को फ्रेम करना है, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप मुझे कमेंट कीजिए और अच्छे तरीका से समझाऊंगा। और 50 टॉपिक में एक्सपेक्टेड जो है आपको मैं सारा का सारा, या तो यूट्यूब पर आप बोलेंगे तो यूट्यूब पर सारा का सारा टॉपिक करवा देंगे, या नहीं तो आपको टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे मैं आपको दूंगा इसका, ठीक है। अब बात करते हैं लेटर राइटिंग के लिए। तो इसमें देखिए, जब भी आप लेटर राइटिंग लिखेंगे, इसमें एक फॉर्मल इनफॉर्मल दो तरीका से लेटर लिखाया जाता है, और ये आपको लिखना है 100 वर्ड से, 100 वर्ड नहीं, आपको एटलीस्ट 120 से 150 वर्ड के बीच में रखना है। 150 नहीं, 140 वर्ड के बीच में रखना है। लेटर हमेशा 100 से 140 के बीच में आप रख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आइडियल लेटर अच्छा बना जाता है। अब डिपेंड करता है आपको किस तरह से लेटर है, लेकिन ध्यान रखना है 120 140 के बीच में ही रहना चाहिए, 140 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना है वर्ड को। तो ये आपको दो तरह से लेटर पूछेगा, आपके पास क्या क्या होना है। देखिए, ये लेटर जो है फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल, दो तरीका के होता है। या किसी भी ऑफिस में आप लिख रहे हैं तो फॉर्मल हो गया, किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में लिख रहे हैं तो ये फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल हो गया, ये पिताजी को लिख रहे हैं, मदर को लिख रहे हैं, सिस्टर, भाई बहन, दोस्त, या किसी भी आप रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, तो ये आपको इनफॉर्मल लेटर हो गया। ये किस तरह का होता है मैं इस वीडियो में अभी आगे बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको की पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। गोल्डन रूल्स, हाइलाइट्स पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। उसके बाद वन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एग्जाम्पल यहाँ उतना जरूरत नहीं है, इसको आप काट दीजिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है, ध्यान रखना है। और उसके बाद लेटर राइटिंग फॉर ये 150 वर्ड में, देखिए अब जैसे आप लेटर राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे ये पेज है, मान लीजिए ये पेज है, ये पेज है, तो यहाँ पे आपको सेंडर एड्रेस देना है। सेंडर एड्रेस एक में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमेशा टॉप टॉप लेफ्ट में होना चाहिए। जैसे इस तरह का आपको पेज है तो यहाँ पे सेंडर एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। इतना बात समझ में आएगा। उसके बाद टॉप में जैसे यहाँ पे 123 गांधीनगर पटना 8,01,000 इस तरह से है, तो ये सेंडर एड्रेस हो गया। यहाँ पे सेंडर एड्रेस यहाँ पे चिपकाना है। उसके बाद आपको आगे बात करेंगे, ये हमारा पेज रहा, ठीक। यहाँ पे हम सेंडर एड्रेस दे दिए, ठीक। उसके बाद हम सेकंड में बात करेंगे, यहाँ पे हम डेट लिख देंगे, फिर थोड़ा सा नीचे यहाँ इंटर मारेंगे, अपने नीचे आ जाएगा, ठीक है। इंटर मारेंगे, नीचे आ जाएगा, डेट लिख देंगे। उसके बाद हम
जैसे डेट यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद हम रिसीवर एड्रेस लिखेंगे इसी में। रिसीवर एड्रेस लिख देंगे। और उसके बाद जैसे आप किसको लिख रहे हैं, किसी को भी आप रिसीवर एड्रेस लिखेंगे। ये आपको इतना समझ में आया। अब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, चौथा पॉइंट, फिर इस पेज पे मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे सेंडर एड्रेस, यहाँ डेट 1, 2, 3 में रिसीवर एड्रेस। चौथा पॉइंट आपका रहेगा सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे आप सब्जेक्ट डालेंगे, ये सब्जेक्ट तभी होगा जब ये फॉर्मल लेटर होगा, ठीक है। फॉर्मल लेटर होगा तब सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप सब्जेक्ट में लिख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर इशूइंग बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कुछ भी। जब फॉर्मल लिखेंगे तब यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, अगर इनफॉर्मल लिखेंगे तो सब्जेक्ट नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है। लेटर दोनों का सेम ही होता है, ये बात को ध्यान रखना है। जैसे हम आपको बताए सेंडर एड्रेस, डेट और रिसीवर एड्रेस, लेकिन फॉर्मल में सिर्फ सब्जेक्ट होता है, इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं होता है। उसके बाद 5वां नंबर में सैल्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे क्या होगा, फॉर्मल में क्या होगा, फॉर्मल रिस्पेक्टेड सर या मैडम, इस तरह से हम बात करेंगे। और इनफॉर्मल में जैसे डियर फ्रेंड, डियर अंकल, कुछ भी, माय स्वीट हार्ट, कुछ भी आप लिख सकते हैं इनफॉर्मल में। जो जिसको आप लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग अपना कौन सा वर्ड मतलब प्यार जताने के लिए लिखेंगे वो आप वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी भी समझ में आपको नहीं आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जैसे इसका फॉर्मेट आपको बताऊंगा, एक मैं लेटर एग्जाम्पल लेके आया हूँ, वो एग्जाम्पल जैसे पढ़ेंगे आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। समझ में आएगा, समझे बात। अब देखिए 100 से 110 मतलब इंट्रो में लिखना है पर्पस ऑफ द लेटर। उसके बाद मिडिल में लिखना है एक्सप्लेनेशन, डिटेल, रीजन, रिक्वेस्ट, इश्यू, जो भी है लेटर में आप लिख रहे हैं उसको आपको बात लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग में आपको थैंक्स पोलाइट नोट देना है, ये बात को ध्यान रखना है। 7वां नंबर है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होना चाहिए, याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आप निंदा कर रहे हैं। क्लोज जब भी कोई भी ऐसे या लेटर कुछ भी लिखेंगे तो क्लोज करेंगे हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री, आशा होपफुल्ली तरीका से, पॉजिटिव वे में, ठीक है। और इसके बाद फॉर्मल में आपको योर्स फैथफुली या योर सिंसियरली, ये चीज आपको लिखना है। उसके बाद इनफॉर्मल में योर लविंगली या योर अफेक्शनेटली, ये आपको मतलब जो प्यार वाला जो भी कोई वर्ड होगा आप जिसको लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इनफॉर्मल में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 8 में सिग्नेचर कर देंगे, राइट योर, अपना नाम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपका लेटर का फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। अभी भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप कमेंट कीजिए, मैं दोबारा आके समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन समझा कर रहूंगा। और इसके लिए आपको कोर्स लेने की कहीं भी कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे हर चीज़ मैं बता दूंगा। और 50-50 दोनों का एक्सपेक्टेड लेटर और एक्सपेक्टेड एसे आपको मिल जाएगा, 25 फॉर्मल 25 इनफॉर्मल, ठीक है। और इससे बाहर आपको 100% नहीं जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ये 50 यदि आप 50 ये और 50 लेटर कर लेते हैं ऐसे, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से मिलने को एक देखेगा, ठीक, समझे। जैसे की पॉइंट्स आप याद रखने की जरूरत है, लेटर में भी की पॉइंट्स आपको याद रखने की जरूरत है। क्या है की पॉइंट्स है, वर्ड लिमिट आपको 120 से 140 से ज्यादा क्रॉस नहीं करना है। कितना, 120 140 से ज्यादा नहीं क्रॉस करना है, इस बात को ध्यान रखें। दूसरा जैसे फॉर्मल आप लिखेंगे ऑफिशियल पर्पस टू प्रिंसिपल, मैनेजर, गवर्नमेंट ऑफिसर, तो इस बात को ध्यान रखना है किसको आप लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रीटिंग करना है और सब्जेक्ट भी उसी आधार पर लिखना है, ठीक है। इनफॉर्मल में पर्सनल पर्पस होता है, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब तो फॉर्मल में क्या होता है, ऑफिशियल पर्पस होता है। जैसे टू प्रिंसिपल के लिख रहे हैं, मैनेजर के लिख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर के लिख रहे हैं, इस तरह से। और इनफॉर्मल में क्या होता है, पर्सनल पर्पस होता है। जैसे फ्रेंड को लिखे, फैमिली को लिखे, सिस्टर को लिखे, मदर को लिखे, फादर को लिखे, और मतलब अपने दोस्त को लिखे, किसी भी आदमी को लिखेंगे तो ये आपका पर्सनल इश्यू रहेगा। और इनफॉर्मल में क्या होता है, ये ऑफिशियल पर्पस की बात करता है, ठीक है। फिर चौथा बात को आपको ध्यान रखना है, हमेशा बी पोलाइट रहना है, अवॉइड हरास एंग्री टोन।
कभी भी परेशान वाला वर्ड या हरासमेंट वाला वर्ड का आपको यूज नहीं करना है, चाहे ऐसे हो या लेटर हो। अगर लेटर में तो बिल्कुल नहीं यूज करना है, ऐसे फिर भी लिख यूज कर रहे हैं तो आपको वहां पे उसका सॉल्यूशन भी लिखना पड़ेगा, जरूरत दिखाने की जरूरत हो जाता है। इसीलिए इस हरासमेंट वाले वर्ड से, एंग्री वर्ड से बचे हमेशा। पांचवा में आपको याद रखना है, कीप पैराग्राफ शॉर्ट। इंट्रो हमेशा, पैराग्राफ हमेशा कोशिश करें शॉर्ट में रखें। इंट्रो, मेन, क्लोजिंग, बस 3 लाइन में आपको खत्म करने का काम है, ठीक है। छठा में आप बात याद रखना है, डोंट फॉरगेट सब्जेक्ट इन फॉर्मल लेटर्स। इस बात को ध्यान रखना है, फॉर्मल लेटर में आपको सब्जेक्ट लिखना अनिवार्य है। अगर सब्जेक्ट आप नहीं लिख रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा भाई आप किस चीज के लिए लेटर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, कुछ तो पता होना चाहिए। तो इसीलिए आपको सब्जेक्ट लिखना अनिवार्य है। इतना बात ध्यान में आया, समझ में आया आपको। आगे देखिए बात, अब देखिए गोल्डन रूल्स है लेटर के लिए, ऐसे के लिए भी गोल्डन से आपको बताए और लेटर के लिए भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, कीप इट शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए, ठीक। क्या होना चाहिए, कीप इट शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए। यूज पोलाइट लैंग्वेज इन फॉर्मल लेटर, हमेशा पोलाइट लैंग्वेज इन फॉर्मल लेटर से यूज करना चाहिए। और सब्जेक्ट हमेशा फॉर्मल लेटर में मेंशन करना है, इस बात को ध्यान रखना है। फॉर्मल लेटर आर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसको आप मतलब निग्लेक्ट नहीं करना है कि सब्जेक्ट हम नहीं लिख रहे हैं कि कुछ मिस करने हैं, तो ये आपका सारा का सारा आपको नंबर कट जाएगा। प्रैक्टिस बोथ एप्लीकेशन रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट, ठीक है। रिक्वेस्ट का भी होना चाहिए और कंप्लेंट, ये इस तरह का प्रैक्टिस बोथ एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। दोनों एप्लीकेशन होना चाहिए, रिक्वेस्ट वाला भी और कंप्लेंट वाला भी, इस तरह। ये बात आपको समझ में नहीं आया, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एप्लीकेशन है, रिक्वेस्ट वाला भी आपको प्रैक्टिस करना है और कंप्लेन वाला भी आपको प्रैक्टिस करना है लेटर। बस यही बात आपको गोल्डन रूल था, 4-5 रूल था ये, जो भी है समझे बात। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसमें प्रैक्टिस करना है कंप्लेन लेटर वाला भी और रिक्वेस्ट लेटर जो होता है ऑफिस के लिए और नॉन ऑफिस के, कुछ भी ऑफिस के लिए कंप्लेन भी डालते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं, कुछ कोई चीज मंगाना होता है तो दोनों लेटर का आपको प्रैक्टिस करना है। और अभी से आपको लग जाना है, आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ अराउंड 10 या 15 नंबर कम भी बन रहा है, ज्यादा आ रहा है, फिर भी आपको तैयारी में लग जाना है, क्योंकि अच्छा अच्छा बच्चा यहाँ पे छटनी हो जाता है। टाइपिंग इसका बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। आगे मैं बात करूं, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल में। जैसे फॉर्मल लेटर, ये हम क्या रखे हैं, फॉर्मल लेटर है एग्जाम, और ये सबसे पहले आपको बताए थे, एक मिनट रुकिए। देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा लेटर है, फॉर्मल लेटर, ठीक है। आप सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मैं आपको बताया था कि आपको यहाँ पे सेंडर एड्रेस लिखना है, ठीक है। सेंडर एड्रेस लिख दिए, उसके बाद आपको यहाँ पे मैं बताया था डेट, यहाँ पे क्या लिखना था, डेट, डेट लिख दिए। उसके बाद हमको यहाँ पे आपको बताए थे रिसीवर एड्रेस लिखना है, रिसीवर एड्रेस लिख दिए। और उसके बाद आपको मैं बताया कि सब्जेक्ट आपको लिखना है, ठीक है। इतना हो गया। अब यहां से आपको स्टार्ट करना है रिस्पेक्टेड सर। अब यहां से रिस्पेक्टेड सर, ये फॉर्मल लेटर की मैं अभी बात कर रहा हूँ। फॉर्मल लेटर में रिक्वेस्ट का सब्जेक्ट लिखना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये अभी हम किस चीज पर लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर इशूइंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो इस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे, यहाँ समझ में आया कि नहीं आप बताइए। यहाँ पे सेंडर एड्रेस जैसे हम लिखेंगे 45 राजेंद्र नगर पटना 8,16,000, इस तरह से लिखेंगे। फिर डेट जैसे 30 अगस्त 2025, आज की डेट है जैसे 30 अगस्त 2025, तो यहाँ दे दिए। उसके बाद रिसीवर एड्रेस हो गया द प्रिंसिपल XYZ कॉलेज पटना 8,01,000, इस तरह से लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट हम किस चीज के बारे में लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर इशूइंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट
इश्यू करने के बारे में। उसके बाद हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद ये कॉमा, आपको कॉमा लगाना अनिवार्य है, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, कॉमा लगाना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ यहाँ जो है आपको, यहाँ आपको टैब नहीं मारना है। जैसे यहाँ लिख दे रिस्पेक्टेड सर, तो यहाँ आपको टैब नहीं मारना है, सीधे सीधा सीधा लिखेंगे लाइन में, ठीक है। सीधा सीधा लिखेंगे आई एम फाइनल ईयर, लिखेंगे आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई रिक्वायर अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर माई हायर स्टडी एप्लीकेशन, आई हैव ऑलवेज मेंटेन डिसिप्लिन, participate in various culture events and kept a good academic records during my time at the college, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे I kindly request you to issue my the certificate at the earliest possible convenience, I shall remain grateful for your support, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। और उसके बाद आप लिखेंगे थैंकिंग यू, आप उसको धन्यवाद भी करेंगे, तो इस तरह से लिख देंगे थैंक यू कॉमा, फिर योर्स फेथफुल्ली, आप अपना सिग्नेचर कर देंगे। जैसे आप, मेरा नाम राजीव है तो राजीव इस तरह से कर देंगे, और उसके बाद लिखेंगे सिग्नेचर कर दिए, बस इतना हो गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये फॉर्मल लेटर आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए फटाफट, आया कि नहीं आया समझ में, बताइए। कितना आसान है, आपको कुछ भी आप, मैं आपको बता दूं, जैसे 10 नंबर का आपको लेटर होगा ना, तो ये आपके एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, अब 5 पार्ट होता है। 5 पार्ट हो गया, यहाँ पर मैं समझ, जैसे यहाँ से एक पार्ट हो गया, फिर यहाँ से एक 2 पार्ट हो गया, ठीक है, ये 3 पार्ट हो गया, ये 4 पार्ट हो गया। तो यहाँ जब आप सेंडर एड्रेस लिख देंगे ना, तो आपको 2.5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। बस इतना लिखने पर आपको 2.5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद डेट डालेंगे ना, तो आपको 2.5 नंबर मिल जाएगा। ये फॉर्मेट का मार्किंग है, ऐसे ही होता है। और इस तरह से आपको, फिर ये रिसीवर एड्रेस लिख दिए यहाँ, तो इसका आपको 2.5 नंबर मिल जाएगा। ये सब्जेक्ट लिख दिए, एक मिनट, यहाँ जो है ना मार्किंग इसका थोड़ा सा मैं बढ़िया से करता हूँ। जैसे देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट हुआ, और ये वाला एक होता है हमारा 5 पॉइंट, ये होता है, ठीक है। तो हर पॉइंट के लिए आपको 2 नंबर मिलने वाला है यहाँ पे। इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा, फिर इसके लिए 2 नंबर, 2 मार्क मिलेगा, फिर ये आप जैसे लिखेंगे 2 मार्क मिल जाएगा, फिर ये जैसे आप लेंगे चौथा पॉइंट, तो इसके लिए आपको 2 मार्क मिल जाएगा, और फिर इतना आप लिखेंगे, इसके लिए आपको 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो आप नहीं भी कुछ आएगा आपको, तो इतना तो लिखने आएगा, मैं आशा करता हूँ इतना तो जरूर आप लिख पाएंगे, क्योंकि आप जब प्री पास कर रहे हैं और इतना अच्छा नंबर ला रहे हैं, तो इतना लिखने में कोई हर्जा नहीं है। तो इतना आप जैसे ही लिखेंगे, तो आपको कितना 2, 4, 6, 8 नंबर तो ऐसे ही यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। और इसमें आपको कितना कटेगा, मान लीजिए यहाँ से 8 नंबर आपको सिक्योर हो गया, फिर भी राइटिंग पे आपको काट रहा है, तो 6 नंबर तो देगा ही ना। और इसमें कितनों भी कुछ भी कटेगा, तो 2 नंबर तो देगा, 1 नंबर तो देगा, कुछ भी तो 7 नंबर यहाँ से आराम से आपको स्कोर हो गया लेटर से, ठीक है। 7 से 8 नंबर, इवन तो मैं बताऊं लेटर में ना 10 का 10 नंबर आता है, तो आपको कट यहाँ कहीं कटेगा, क्योंकि फॉर्मेट है इसका। अगर फॉर्मेट सही है, तो आपको नंबर देने का उसका अधिकार है, फुल का फुल मार्क मिलेगा। तो ये आपको फॉर्मल लेटर के बारे में समझ में आया। अब मैं बात करता हूँ इनफॉर्मल के बारे में। मैं ये आपको यहाँ बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको करना है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखना है, रिसीवर एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। उसके बाद ग्रीटिंग करना है, रिस्पेक्टिव सर या मैडम। उसके बाद इंट्रोडक्शन देना है, स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर, 1 से 2 लाइन में दे देना है। उसके बाद थोड़ा सा बॉडी को चेंज, पैराग्राफ चेंज कर लेंगे, लिखेंगे बॉडी में एक्सप्लेन डिटेल, जो भी रीजन और कंप्लेंट्स रिक्वेस्ट क्लियरली इन शॉर्ट पैराग्राफ, 1-2 लाइन में आपको यहाँ पे रीजन क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग रिक्वेस्ट एक्शन एक्सप्रेस थैंक्स, लास्ट में जो बोले थे यहाँ पे मैं बताया था, ठीक है, यहाँ पे करना है। उसके बाद थैंक यू लिखना है। उसके बाद फेथफुली नेम अपना डाल देना है, बस इतना करना है। इसको आज ही आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और इस फॉर्मेट को सारा का सारा याद कीजिए, और 10 से 15 लेटर को आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको दिमाग में ये पूरा फॉर्मेट छप जाएगा।
कभी भूलने वाले आप नहीं हैं, और घबराने की जरूरत है ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब इनफॉर्मल के बारे में बात करते हैं। अब इससे पहले मैंने बात कर लिया फॉर्मल, अब इनफॉर्मल के देखेंगे। ये हम अपने दोस्त, रिलेटिव और मतलब पापा, मम्मी, कोई भी रिश्तेदार, सिस्टर, ब्रदर, इस सबको हम लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर। तो हम अभी देखते हैं। देखिए इनफॉर्मल में क्या होता है, सब कुछ वही सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे सेंडर एड्रेस डालना है, डेट डालना है, बस आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, डियर नेम या जो भी रिलेशन है, डियर डियर माई फ्रेंड्स, डियर डियर पापा, डियर मम्मी, कुछ भी होगा आपको ये डालना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन, ग्रीटिंग प्लस स्टेट पर्पस ऑफ राइटिंग, किस चीज के लिए लिख रहे हैं उसका आपको पर्पस क्लियर यहाँ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बॉडी में लिखना है, मेन मैसेज देना है, डिटेल, डिस्क्रिप्शन, एडवाइस एक्सेट्रा, जो भी आप देना चाह रहे हैं तो बॉडी में आपको दे देना है। उसके बाद क्लोजिंग होना है, गुड विशेज, लव, होप टू मीट सून एक्सेट्रा, ये सब आपको क्लोजिंग में लिखना है। उसके बाद लास्ट में जैसे आप लिखते हैं योर फैक्टफुली लिखते हैं ना, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा योर लविंगली, अफेक्शनली, और ये अपना नाम यहाँ पर डाल, ठीक है। इतना सा आपको फॉर्मली में लिखना है, इनफॉर्मल में लिखना है, सॉरी, ठीक है। अब देखते हैं की पॉइंट्स याद रखने की क्या जरूरत है आपको। लैंग्वेज हमेशा सिंपल में होना चाहिए, फ्रेंडली नेचर, नोट वेरी फॉर्मल, ठीक है, उतना भी फॉर्मल नहीं होना चाहिए लेटर लिखने का, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है। दूसरा क्या है, सैल्यूटेशन यूज करें, डियर मदर, डियर फ्रेंड, माय डियर अंकल एक्सेट्रा, ये सब सैल्यूटेशन को आपको यूज करना है। लेंथ कितना होना चाहिए लेटर का, 120 से 140 वर्ड के बीच में आपको रखना है, ठीक है। टोन क्या होना चाहिए, पर्सनल, वार्म, केयरिंग, जो भी है, मतलब इसमें टोन में आपको बात करना है लेटर में। स्ट्रक्चर फॉर्मेट बेस में होना, स्ट्रक्चर बेस में होना चाहिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन, ग्रीटिंग प्लस रीजन होना चाहिए। बॉडी में डिटेल इन 2 शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखना है। कंक्लूजन में लव, रिगार्ड, होप, ये सब आपको लास्ट में देना है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके आपको देखते हैं। इससे पहले मैंने सारा का सारा आपको पैराग्राफ का स्ट्रक्चर समझाया, फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक निश्चित रूप से आपको डेफिनेटली इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस देना है, जैसे गांधीनगर पटना, पटना 8,07 और 30 अगस्त 2025, ये दे दिए। उसके बाद लिखेंगे डियर रमेश, जैसे आप किसी भी अपने दोस्त के लिखते हैं तो दोस्त को मतलब कोई उतना रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं होती है, हम इसको डायरेक्ट डियर रमेश करके नाम से आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे डियर रमेश, आई वॉज आवर जॉय टू हियर अबाउट योर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। Congratulations on securing the top position in your class. Your hard work and consistent efforts have truly paid off, and I feel very proud to call you my friends. उसके बाद पैराग्राफ आपको यहाँ पे इंटर मार के चेंज करना है, और यहाँ पे आपको टैब नहीं दबाने की जरूरत है, सेम पैराग्राफ में आपको लिखना है, ठीक है। लिखना है, आई ऑलवेज एडमायर्ड योर डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन टूवर्ड्स स्टडी, ठीक। You have set an example for many of us. I am sure this success is just the beginning and the greater achievements are waiting for you in the future. ठीक है, इतना चीज लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे, फिर इंटर यहाँ पर मार देंगे, इंटर मारेंगे, इंटर के बाद यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स योर पेरेंट्स, आई विल विजिट यू सोन सो दैट वी कैन सेलिब्रेट टूगेदर। उसके बाद आप लिखेंगे योर लविंगली राजीव, ठीक है। जो भी आप मतलब वहां पे मेंशन रहेगा आप किसको लेटर लिख रहे हैं और कहाँ लिख रहे हैं, तो उस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है। ये बात समझ में आएगा। अब इसको भी आप देखेंगे, जैसे लेटर आपको 10 मार्क के होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे एक पैराग्राफ, उसके बाद यहाँ पे सैल्यूटेशन के लिए आपको मिल जाएगा नंबर, फिर इस इतना बॉडी के लिए आपको मिलेगा, फिर इतना बॉडी के लिए आपको नंबर मिलेगा। मोटा मोटी आपको बात किया जाए, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, फिर इसके लिए 2 नंबर मिलेगा, 4, यहाँ से 2, 6, इतना बॉडी के लिए आपको 6 नंबर, इतना बॉडी के लिए 6 नंबर, फिर इतना के लिए 2 नंबर, और इतना के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। तो कितना हो गया, 2, 4, 6, 8, 10 नंबर। इस तरह से आप 10 नंबर आपको मार्किंग होता है पैराग्राफ में। तो आपको इस तरह से लिखना है। अब इस तरह से यदि आप लिख दिए ना तो आपको 7 नंबर निश्चित ही मिलेगा, 100% मैं देता। कुछ भी आप लिख के आएंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है, 7 नंबर आपको निश्चित मिलने वाली।
फिर आप आगे बात करते हैं, देखते हैं क्या है। ये भी लेटर है। लेटर क्या है? लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट हॉस्टल लाइफ। अपने मम्मी को आप हॉस्टल लाइफ के बारे में लेटर लिखना है, तो लिखेंगे सेंडर एड्रेस, ठीक है, हॉस्टल नंबर इतना, हॉस्टल नंबर 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली 11,07,000, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे डेट, लिख देंगे 13 अगस्त 2025। अब यहाँ पे डेट लिखने की ये जरूरत नहीं है, डेट ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस तरह से लिखना है 30 अगस्त, जैसे आज 30 अगस्त है 2025, इस तरह से लिखना है, डेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप फिर लिखेंगे डियर मदर, आइए कॉमा ध्यान रखना है, या फॉर्मल लिखे या इनफॉर्मल लिखे, जैसे डियर सर तो कॉमा लिख देना ही देना है, जैसे डियर मदर तो कॉमा देना है, कॉमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद लिखेंगे आई होप यू आर कीपिंग वेल, you are keeping well. I wanted to share my experience of hostel life with you. The hostel is neat and comfortable. The food served is good though I still miss your home cooked meals. ठीक है, उसके बाद इंटर मार के चेंज कर देंगे, एक एक पैराग्राफ हो गया। तो उसके बाद चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे सेम सेम लाइन में लिखना है, ठीक है। माई रूममेट्स आर फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव, वी स्टडी टुगेदर एंड ऑल्सो प्ले गेम्स इन द इवनिंग। द हॉस्टल वार्डन इज स्ट्रिक्ट बट हेल्पफुल which keeps discipline among students. I have adjusted well and spend my time यूजफुल्ली बिटवीन स्टडीज एंड एक्टिविटीज, ठीक है। इस तरह से आप बता दिए मम्मी को। फिर आप यहाँ पे इंटर मार के चेंज कर लेंगे, प्लीज डोंट वरी अबाउट मी, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ एंड स्टडी, कन्वे माई लव्स टू फादर एंड लिटिल सिस्टर, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद फिर इंटर मार के चेंज करेंगे, योर अफेक्शनली या लिख देंगे, उसके बाद जो भी नाम आपको दिया रहेगा वहाँ इस तरह से लिख देना है, ठीक है। नहीं नाम रहेगा तो आपको XYZ लिखना है, ठीक, ये बात को ध्यान में रखना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर समझ में आया होगा और ऐसे भी आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद आगे मैं बात करता हूँ, और ये एक और लेटर है, ये हमारा इनफॉर्मल लेटर है। जैसे सेंडर एड्रेस यहाँ लिख दिए गांधीनगर, ये पटना 8,01,000, फिर आज का डेट दे दिए, ठीक है। समझ में आया इतना। उसके बाद सैल्यूटेशन, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे सैल्यूटेशन, ये सब लिखना नहीं है, ये फ्रेंड को लिखना है तो इस तरह से लिखना है डियर फ्रेंड, और फिर यहाँ भी कॉमा, कॉमा तो नहीं ही छूटना चाहिए, चाहे आप पेरेंट्स के लिख रहे हो, फ्रेंड को लिख रहे हो, या रिस्पेक्टेड सर, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में कॉमा वहाँ लगाना, यहाँ लगाना जरूरी है। उसके बाद बॉडी में आपको लिखना है आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, आई एम राइटिंग टू शेयर विद यू द एक्साइटिंग न्यूज ऑफ माई न्यू स्कूल, द टीचर्स आर काइंड एंड माई क्लासमेट्स आर वेरी कोऑपरेटिव। फिर उसके बाद जो भी होगा आप कंटिन्यू आगे कर सकते हैं, अपने ऐड कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा कम ही लिखे, 120 से 40 वर्ड में कंप्लीट कर देना है, ठीक है। उसका क्लोजिंग जो रहेगा, क्लोजिंग इस तरह क्लोजिंग लिखना नहीं है, ध्यान रखना है इस बात को। लिखना है कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, ठीक है, इस तरह से लिखना है। कंप्लीमेंट्री क्लोज लिखना है योर लविंगली राजेश, ठीक है, इस तरह से लिखना है। कुल मिलाकर यहाँ पे मैं बात करूं तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लिखा हूँ। क्या क्या याद कर लेना है, यहाँ पे सेंडर एड्रेस याद कर लेना है, मतलब ध्यान रखना है कि यहाँ पे मुझे लैपटॉप पे मुझे सेंडर एड्रेस लिखना है। उसके बाद डेट यहाँ याद रखना है कि सेकंड लाइन में मैं आप नीचे आऊंगा तो डेट मुझे लिखना है। उसके बाद मुझे नीचे आएंगे इनफॉर्मल में हम मुझे क्या लिखना है, सैल्यूटेशन लिखना है। और फॉर्मल रहता तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले लिख देते, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं फॉर्मल में, लेकिन यहाँ फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल है तो डायरेक्ट हम सैल्यूटेशन लिखेंगे और कॉमा लगाएंगे। उसके बाद बॉडी के पार्ट याद रखना, उसके बाद बॉडी लिखेंगे, जो भी कुछ होगा इतना पॉइंट्स आप याद रख लीजिए। आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ, ये सब मतलब कोड है, इसको हर लेटर में आपको चिपका सकते हैं, तो इसीलिए इतना आपको याद ही कर लेना है। उसके बाद ये क्लोजिंग वाला पैराग्राफ स्टार्ट होगा तो इसको आपको याद कर लेना है, कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई। तो इस तरह से आपको लिखा है, कन्वे माई रिगार्ड्स, कन्वे माई लव टू माई लिटिल सिस्टर, लिटिल ब्रदर, या पापा मम्मी कुछ भी यहाँ पे, तो इसीलिए कन्वे माई रिगार्ड ये सब आपको याद कर लेना है। उसके बाद कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग होना चाहिए, कंप्लीमेंट्री क्लोज होना चाहिए, ठीक है, इसको मतलब प्रशंसाजनक होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है योर लविंगली, जो भी इस पॉइंट को याद ही कर लेना है, उसके बाद अपना नाम लिख देना है, ठीक है। मोटा मोटी बात करूं तो आपको
एक 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 2 3 4 5 5 पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। इतना समझ में आ गया। अब बात है, इतना कुछ मैं बता दिया, ये लंबा वीडियो हो गया। इसमें मैं आपको 50 ऐसे और 50 लेटर, जो कि 25 फॉर्मल 25 इनफॉर्मल लेटर रहेगा और इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ये आपको मैं टेलीग्राम में डालूंगा। अगर आप कहेंगे कमेंट करके तो मैं इसी तरह से आके सारा का सारा मैं बताऊंगा यूट्यूब पे वीडियो के थ्रू, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो आप जैसा कहें वैसा आप कमेंट करें मुझे और सारा का सारा बताएं। और टेलीग्राम में सॉरी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैं लिंक दे रहा हूँ, तो उससे आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको उस इसका पीडीएफ आपको मिल सके। सारा का सारा ये जितना भी बताया हूँ पीडीएफ टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा, तो टेलीग्राम पर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं इस पे हर एग्जाम की तैयारी कराऊंगा, चाहे वो बिहार एसएससी के सीजीएल हो गया, ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर आया उसका हो गया, बिहार दरोगा हो गया, अभी शिक्षा पदाधिकारी का जो वैकेंसी है उसका कराऊंगा, एसएससी सीजीएल स्पेशली एसएससी सीजीएल स्पेशली मैं कराऊंगा। क्योंकि मैं एसएससीसीएल में काफ़ी मतलब उसमें अनुभव क्षेत्र में रखा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी जगह डॉट टीचर ग्रुप में काम कर चुका हूँ, तो उसको गाइड मैं बहुत अच्छे तरीके से कर लूँगा। उसके बाद जितना भी एग्जाम है, एसएससीजीएल सीएचएसएल सीपीओ जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, ये सारा का सारा वेरियस ऑफ काइंड एग्जाम जितना है सारा का सारा मैं कोशिश करूँगा तैयारी कराने का। बिहार ऐसा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, मैं कंप्लीट एक तरह से यह हर एग्जाम का इस चैनल पर मैं तैयारी कराने की कोशिश करूंगा। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्त के साथ भी शेयर करें, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ वीडियो बनाता हूँ या फिर किसी चीज़ के लेके आता हूँ तो बहुत ज़्यादा इसमें इफर्ट लगता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसके बाद भी जाके 1 घंटा या आधा घंटा का वीडियो बन पाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। अगर मेरे में कोई भी आपको कमी लग रहा है तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस चीज़ को उस बात को या उस कमी को दूर करने का कोशिश करूंगा अगले वीडियो से। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।